कल हम लोगों ने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो अब मैं आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की कुछ चीजें बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये एप्पल और पियर शेप बॉडीज होती हैं। ये एप्पल शेप मर्द का और पियर शेप जो है तो मैंने औरत के बारे में बताया था। इससे भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में ये काम हो सकता है। ये वर्ड है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर मीन ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल मीन कोलेस्ट्रॉल, ईमिया मीन ब्लड में। हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आगे स्क्रीन शेयर है, ये स्क्रीन शेयर है, ठीक है। आगे ये जी स्क्रीन शेयर है ना, हो गए अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, एप्पल पियर शेप जो है तो मैंने बताया। लेकिन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, पहले तो मैं ये बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज क्या है। द नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा रेंज of cholesterol in the body of a healthy man is 150 to 220 milligram per deciliter. How much? 150 to 220 milligram per deciliter. ये बुक्स के अंदर वाजे है, ठीक है। एक आदमी का अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट करवाया और उसके अंदर आपने ये देखना है कि इसका कोलेस्ट्रॉल कितना चल रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है बॉडी के अंदर होता है 150 मिलीग्राम टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 220 इज ए बॉर्डर लाइन। इसके बाद अगर किसी का 230 हुआ तो वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर ही होगा। अब अगर एक बंदा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में जाता है तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से उसे क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो हमारे हार्ट के ऊपर जो सर्कुलेशन आ रही होती है ना, जिसको कि हम लोग वो बोलते हैं जो कार्डियक जो वो होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। बस अभी मेरे जहन से निकल गया। वो आर्टरीज जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, इनमें इनकी वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन शुरू हो जाती है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, लेकिन मैं आप लोगों को उस मैकेनिज्म में नहीं लेकर जा रहा। ये देख लें कि ये जो आपके पास फैट डेपोजिशन हुई हुई है ना, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज की बात कर रहा हूं मैं, कॉर्नरी आर्टरीज। तो कॉर्नरी आर्टरीज में अगर आप देखते हैं ना, तो ये इनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर देखें कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो गई है। यानी देखें वेट ये है, मेरा एरो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वेट है, ठीक है। अब ओरिजिनली जो है तो एक वेसल को इतना मोटा होना चाहिए, ये देखें ये जो है यहाँ पर, ये इतना इसका डायमीटर होना चाहिए। मगर ये देखें ये क्या आ गया, ये इधर क्या आ गया, ये और ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है। और अंदर से देखें ब्लड का फ्लो कैसा चल रहा है, बहुत तंग। जब ये तंग होता है तो हम लोग कहते हैं बुलंद फिशारे खून, हाइपरटेंसिव। इट इज बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्लड की वेसल के साइडों पे कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है भाई आपके तो दिल की रगें बंद हो गई हैं। ये वो वाली बंदिश है जो आप लोगों को बताई जाती है कि इसकी दिल के वाल बंद हो गए हैं, इसके दिल की रगें बंद हो गई हैं। तो क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या होता है, इन वेसल्स में से कैमरा दौड़ाया जाता है। तो जो ही कैमरा इधर पहुंचता है तो देखते हो यहाँ पर तो आगे ब्लॉकेज है, तो कहते हैं वो यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज है। तो फिर उस बंदे की जाती है एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में इसके अंदर एक यहाँ पर किया जाता है, इधर एक वेब मैश रखा जाता है, इधर दरमियान में एक मैश रखा जाता है और इन वॉल्स को दबाया जाता है साइडों पे, ताकि ब्लड की फ्लो सही रहे और हाइपरटेंशन क्रिएट ना हो, ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा ना हो। आप एक बहती हुई नली के ऊपर उंगली रख दें तो क्या होगा, पिचकारी ज्यादा हो जाएगी ना, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। तो जो ही कोलेस्ट्रोल की भी मिकदार ज्यादा होती है ना बॉडी इस वेसल के अंदर, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। दिस प्रेशर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस
and this atherosclerosis is due to the hypercholesterolemia. तो ऐसे बंदे के एंजियोप्लास्टी करने के बाद यहाँ पर एक मैश रखा जाता है ताकि ये वायर खुल, ये जो वेसल है ये खुल जाए, ब्लड फ्लो तेज हो, और इस बंदे को एंटीप्लेटलेट दिए जाते हैं। एंटीप्लेटलेट जिसको एस्प्रीन बोला जाता है, डिस्प्रीन की जो गोली है, ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन इधर ना हो और जिसकी वजह से फ्लो बरकरार रहे। और साथ में क्लोपिडोग्रिल दी जाती है, और साथ में इस बंदे को एक और दवा दी जाती है जो मैंने कल पढ़ाई थी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। स्टैटिन क्या करेगा? HMG को ए रिडक्टेज को जाके इनहिबिट करेगा और आगे मेवालोनेट नहीं बनेगा। जब मेवालोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो ऐसे बंदे को 3 दवाएं दी जाती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट, एक एंटीप्लेटलेट, और एक जो है तो क्लोपिडोग्रिल। समझ आई? आधा डॉक्टर तो आप कार्डियोलॉजिस्ट आज बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई बंदा आप इस तरह का देखें, ये देखें, इसको कहते हैं क्रॉनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये देखें, कभी आपने ऐसे कोई बंदा देखा है जिसके आंखों के गिर्द इस तरह के वाइट किस्म के पैचेस बने हुए हों? ये बड़ी क्रॉनिक सी कंडीशन है जिसके अंदर के ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को वाजे करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को जाहिर करते हैं। जिन लोगों के इस तरह के पैचेस आपको नजर आए आंखों के गिर्द, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की इंडिकेशन है। इलाज इसका कोई भी नहीं है, ये सही नहीं होंगे, ये एक मरतबा खराब हो गए, ये इसी तरह रहेंगे, ये पैचेस इनके बड़े रहते हैं, लेकिन इनको दवा दी जाती है कोलेस्ट्रॉल की कम करने के लिए, यानी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट इनको दिए जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन खत्म नहीं होती। और अगर फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो तो उनमें देखें, ये स्कार्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं। नई चीज देखें, ये रेडियल आर्कस इसके देखें, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कॉर्निया के गिर्द एक रेडियल आर्कस है, ये जो व्हाइट कलर का पैच बना हुआ है, ये नजर आ रहा है ना? तो मैं पेन से आप लोगों को येलो बता देता हूँ। ये देखो, ये जो एक रेडियल सा एक यहाँ पर आर्कस नजर आ रहा है, ये भी एक पहचान है कि आप हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट को यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक रेडियल आर्कस बना हुआ। ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से होता है, डेफिशिएंसी नहीं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से इंडिकेशन है। जी जी, इसका अपना एक पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, वो आपको पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती है। मैं आपको जस्ट यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये वही चीज़ जो कि मैंने आपको बताई, ये इस तरह के पैचेस। तो ये कंडीशंस जो हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की हाइपर कंडीशन के अंदर बताई जाती है। अब ये तो हाइपर कंडीशन थी, याद रखें हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया भी अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी क्या वजह होती है? जो लोग हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया के शिकार होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक इट प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स इन योर बॉडी, इट प्रोड्यूस हार्मोन इन योर बॉडी, इट प्रोड्यूस बाइल एसिड्स इन योर बॉडी। कितनी चीजें हैं, बाइल हो गया, हार्मोन्स हो गए। तो अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है या हाइपो, तो उसमें वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी भी आ जाती है, ठीक है। तो वो फिर क्लिनिकल और उसके साथ रिलेटेड दूसरी चीजें फिर नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था, होपफुली आप लोगों ने इन चीजों को गेट किया होगा। आज थोड़ा सा हम लोगों ने क्लिनिकल चीज देखी, तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, हम लोग कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये इस बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के कॉजेस क्या हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के जो कॉजेस हैं, एक तो जेनेटिक भी हो सकता है, एक तो ये है कि आपके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये जो मैंने फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो आपके सामने पिक्चर खुली हुई है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फूड, ज्यादा फैट्स खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह ये होगी कि जब एक मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है जो कि आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है, वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था। इट इज कॉल्ड HDL एंड LDL, याद आता है? ये वो लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं। इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
तो हम लोग देखते हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है। तो उसमें मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा होते जाएंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होते जाएंगे। तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूज ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से बचाता है। कम से कम फैट्स का इस्तेमाल करना और गुड फैट्स का इस्तेमाल करना, प्लांट फैट्स का इस्तेमाल करना, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स फैट्स ना यूज करें। एनिमल फैट्स जो सोर्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल फैट है ना कि प्लांट फैट है। समझ आई बात की? तो अगर आप ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके अंदर के कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये यहाँ पर एक परसेंटेज लिखी हुई है कि 140 ग्राम इन आवर बॉडी 70 kg, मुझे लेने 70 kg मैन के अंदर 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब देखें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन एंड नर्व्स में। अब बार आप जाएं और जाके कहें जी वो मैं टकाटक कड़ाई खाता हूँ, ब्रेन वाली, दिमाग वाली, जो मगज खाते हैं लोग। अब 30 ग्राम जो है तो वो सिर्फ उसके अंदर है, 30 ग्राम्स। अब कहते हैं जी मसल्स है, 30 ग्राम मसल्स में भी है। एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी 30 ग्राम्स है, ठीक है। स्किन के अंदर 20 ग्राम्स है, ब्लड के अंदर 10 ग्राम है, लिवर एंड स्प्लीन के अंदर 10 ग्राम है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर 5 ग्राम है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर 3 ग्राम है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर 20 ग्राम्स है। तो अगर आप ये चीज कंज्यूम कर जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं ना। तो या ज्यादा गोश्त कढ़ाइयाँ ना खाएं, मगज कपूरे ना खाएं, ये चीजें ना खाएं। ये एनिमल फैट्स हमारे अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को बढ़ाते हैं। गुड गुड फैट्स खाएं, जैतून का तेल खाएं, कच्चा, पका हुआ नहीं। जैतून का तेल पकाने के बाद उसके अंदर वो एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो आपको वो जो बॉडी के बेनिफिट्स देती है वो खत्म हो जाती है। कच्चा जैतून का तेल सैलेड के ऊपर डाल के खाएं, इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड अदर काइंड ऑफ डिजीज। जी हाँ। ओके, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सर्कल वाला सर हाँ, हेलो लेक्चर। सर। जी सर। सर हम लोग कहते हैं कि एक जेल जो होता है ये एज ए वैक्यूम काम करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। जी ये सर, ये कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है लीवर के पास, ये जी 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 चला जाता है सर। जी तो जी। फिर लीवर से किधर जाता है? लिवर पे ये फिर मेटाबोलाइज हो जाता है ना। जो चीज लिवर को चली गई तो लिवर उसे मेटाबोलाइज करके बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड और दूसरी चीजें बना लेता है। लेकिन जो चीज लिवर से मसल्स को जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन को जा रही है, तो उसमें तो जाके उधर एथेरोस्क्लेरोसिस बनाना है ना। याद आई बात? समझ आ गई है? मीन आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक कूड़ा है, कूड़ा, कूड़ा म्यूनिसिपल कमेटी से आपके घर आए वो बेहतर है कि आपके घर से म्यूनिसिपल कमेटी जाए वो बेहतर है? समझ आई? यस सर, यस सर। हाँ, यानी आपके घर का गंदा पानी बाहर जाए वो बेहतर है कि बाहर का गंदा पानी घर आए वो बेहतर है? आगे बात की सर समझ? गंदा पानी, हाँ, गंदा तो पानी लिवर की तरफ बस। जा रहे हैं ना, तो लिवर तो उसे मेटाबोलाइज कर देगा। सो इट विल मेटाबोलाइज इट एंड यू विल गेट रिड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड इफ यू हैव बैड कोलेस्ट्रॉल इन योर सर्कुलेशन, इट मींस दैट your bad cholesterol is circulating in your body and your veins and your arteries will deposit it and that will convert into atherosclerosis और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता, आपको नहीं, मरीज को। ठीक है? और किसी यस का सर, कोई अंडरस्टूड अच्छा वेरी गुड। सवाल? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। असल में कोरोनरी आर्टरीज को इस वजह से कि अगर हार्ट की पंपिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो ये क्रूशल है। और किसी जगह को अगर वो डैमेज करता है ना तो वो दूसरी डैमेजिंग अलग चीज होती है, उससे मुख्तलिफ। लेकिन अगर आपका पंपिंग आर्गन ही रुक जाए तो बाकी तो बातें खत्म हो गई ना। ठीक है ना? तो हमने वाइटल आर्गन्स के ज्यादा ख्याल रखना है। तो कॉर्नरी आर्टरीज में डिपोजिशन को देखा जाता है इस वजह से कि अगर हार्ट की सप्लाई खत्म हो गई तो बंदा खत्म। दूसरी जगह पे भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि और जगह पे थे, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर होता है, वाइटल आर्गन होता है। जी हाँ, जी हाँ, होती है। आप बीटा ऑक्सीडेशन का लेक्चर देखें। बीटा ऑक्सीडेशन हर उस सेल में होती है जहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है।
ठीक है, किस में ज़्यादा और किस में कम होती है मैंने बताया है उसके अंदर। ठीक है, आप लेक्चर ज़रूर देखिएगा। कल का लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, वो कल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। ओके, अपना ख्याल रखिए और ये रिकॉर्डिंग ऑफ।